वेलकम टू ऑनलाइन फीचर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 18 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं लेके आया इस वीडियो में, और ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि हो सकती है, लेकिन उन्हीं टॉपिक पे बेस्ड है जो कि आपके क्वेश्चन आ रहे हैं आज। ओके, मतलब कल भी जो है इसी प्रकार आए थे और इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर हम देखिए, अगर आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है तो सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए अगर आपके पास क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के, तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी शिफ्ट है आपकी और क्या क्वेश्चन आए थे आपके शिफ्ट में। तो इस वीडियो के लिए यहाँ पर सही क्वेश्चन के लिए जो है आप यहाँ पर जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन भेज सकते हैं, प्लस आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी जो है मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है। मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि क्वेश्चन जो है सिर्फ क्वेश्चन के टॉपिक्स मैंने यहाँ पर पिक किए हैं, प्लस क्वेश्चन के हिसाब से आप जो है क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, यहाँ पर ऑप्शन होगा CH3, ओके CH4 सॉरी। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है, तो ये संकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय की शक्ति किसके अधीन होती है। तो ये निर्णय की शक्ति होती है अपीली क्षेत्र अधिकारी के पास। ओके, अगला है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ओके, अगला क्वेश्चन है, जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उससे क्या बनता है। उससे क्या बनता है, तो उससे बनता है नाइस। क्या बनता है, नाइस। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत होता है। ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत क्या है, तो आपको पता होगा बहुत प्रकार प्राकृतिक ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस। ओके, पश्चिम बंकर सप्लाई वक का संबंध किस बाजार से होता है। ये जो है मतलब इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, यानी कि श्रम। ओके, अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ओके, अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं स्नेह। ओके, स्नेह कहा जाता है। ओके, अगला है, क्योटो क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है जलवायु परिवर्तन से। ओके, इब्राहिम अल काजी निम्न में से किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, किस क्षेत्र के व्यक्ति हैं। तो ये हैं नाट्य मंच के। ओके, अगला है, स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी मूलतः किस देश की ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है। तो यह है चेक गणराज्य की। ओके, अगला है, क्षत्रिय क्या है, क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यानी कि आपको ये शास्त्रीय नृत्य बताना है, तो यह है असम का। ओके, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होता है। ओके, तो ये होता है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ओके, निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया। गांधी जी से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है आपके लिए आए। इंडियन ओपिनियन करके जो है क्वेश्चन आए, आंसर होगा इसका, जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, तो उसे आप क्या कहोगे। उसे आप कहोगे विसर्प। ओके, अगला है, नदी की तरुण अवस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है। तरुण अवस्था में जो घाटी को गहरा करना इस प्रकार की होती है। और देखिए, आप देख सकते हैं क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं ये वाले। ओके, तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। तरुण अवस्था में नदी अपर्दन का विशिष्ट लक्षण निम्न में से कौन सा होता है। तो यह होता है महाखंड बोला जाता है या गौर जैसे बोला जाता है। किसी नदी के अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किससे होता है या किसके साथ है। तो यह होता है भी आकारी घाटी ये बनाती है। अगला क्वेश्चन है, ढाल के दौरान नदी चैनल के किनारे के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं तटबंधक या तटबंध। ओके, अगला है, जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिले वहाँ क्या कहलाती है। तो वह कहलाती है जाली या फिर फम्फरी। ओके, अगला है, नदी मार्ग
का सोपना प्रोफाइल क्या है? तो इसका सोपना प्रोफाइल होता है ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र करके। ओके, अगला है वलयाकार रूप में नदी किस देश में बहती है? तो किस देश में बहती है या किस जगह पर बहती है? तो ऑप्शन आएगा वलय के समान बहती है। ओके, किसी नदी के चौड़े होने का कारण क्या है? तो यह है भूक्षरण। उसका कारण क्या है? भूक्षरण या पार्श्विक अपर्दन कहा जाता है इसे। ओके, एक विस्तृत धारा जहाँ नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे आप कहोगे ऑप्शन मुहाना। ओके, अगला है हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार की नदियां, हिमालय के उस पार की नदियां कौन कौन सी हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ओके, जो भारत से नहीं निकलती, ध्यान रखेंगे। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है या प्रादेशिक भाग है? तो वह है नेपाल। ओके, भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो सिंधु है, गंगा है और कौन सी एक नदी और है रह गई है बताना है आपको। ऑप्शन आएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, प्रादेशिक आपसे पूछा है इसलिए। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? ब्रह्मपुत्र की पहले एक तो ट्रिब्यूटरी पूछ चुका है, ब्रह्मपुत्र की एक जो है उपनाम भी पूछ चुका है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सियाचिन से निकलती है। ओके, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। ओके, अगला क्वेश्चन है तिब्बत में किसका दूसरा नाम सांगपो है? तो अभी भी मैंने बताया ब्रह्मपुत्र का ही है। ओके, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो यह किया जाता है दिहंग या दिवंग बोला जाता है। ओके, भारत में येरलुंग सांगपो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो यह ऑप्शन आएगा फिर से ब्रह्मपुत्र। के अगला है निम्न में से कौन से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है? तो यह इसके वैकल्पिक नाम है जमुना, सियांग, यारलुंग जांगपो, मेघना तथा सांगपो। ओके, अगला क्वेश्चन है किस नदी पर नर नारायण सेतु निर्माण किया गया है? तो यह किया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो यह नदी है, ऑप्शन आएगा ब्रह्मपुत्र। ओके, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है? तो यह होता है ऑप्शन ब्रह्मपुत्र इज करेक्ट आंसर, सियाचिन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का एक तरीके से किस प्रकार का उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं? तो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर आएगा तीनों के तीनों सहायक नदियां हैं दिहांग के कमेंग और लोहित। ओके, कपिली जिसकी सहायक नदी है, कपिली किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन आएगा फिर से ब्रह्मपुत्र इज करेक्ट आंसर। ओके, मनास नदी किस नदी की उपनदी है या उपनदी कहा जाता है इसे? तो यह आएगा गोदावरी। ओके, भारत के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जल अवधि अधिकतम होती है? तो यह होती है ब्रह्मपुत्र की। ओके, अगला है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ऑप्शन डी सतलज, ब्रह्मपुत्र, ओके सिंधु, ये तीनों की तीनों जो हैं झीलें नदी के स्रोत कहलाती हैं। ओके, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है, ओके, तो ऑप्शन आएगा तिब्बत और नेपाल। ओके, ये इस प्रकार से आपको जो है मैप दिख जाएगा जो ऊपर की नदियां हैं। ओके, हमारे उत्तर भारत की या उत्तर पूर्व भी बोल सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा कहलाती है? सम्मिलित धारा है, तो मेघना कहलाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र की दोनों सम्मिलित ओके जो धाराएं होंगी उनके ओके गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से यानी आती है? तो ऑप्शन आएगा मेघना, अभी मैंने बताया। अगला है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो निर्मित किससे होता है? बहुत सिंपल है, गंगा ब्रह्मपुत्र से। क्या नाम है भैया? बहुत सिंपल है, आपका नाम बताना है, कमेंट करना। पश्चिम बंगाल में है। विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा कौन सा है? तो आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ऑप्शन 1 आएगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो बताइएगा, आंसर आएगा सी गंगा इस करेक्ट आंसर।
गंगा नदी का उदाहरण है, गंगा नदी किस प्रकार का उदाहरण है, तो यह है पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र। ओके, अगला है कि गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं। कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं, यानी किससे इनको जल मिलता है, तो यहाँ पर आएगा भागीरथी और अलकनंदा। ओके, अगला है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है, तो आपको पता है ऑप्शन आएगा देवप्रयाग में, जिससे क्या है गंगा बनती है। अगला क्वेश्चन है कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है, तो आपको पता है देवप्रयाग। ओके, अगला है गंगा नदी अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहती है, तो बहुत सिंपल है, उत्तराखंड और यूपी। ओके, अगला क्वेश्चन है गंगा नौगम्य है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, तो ऑप्शन आएगा इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में। ओके, नौगम्य मतलब निकलती है। ओके, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदियों में से नहीं है, तो गंगा की सहायक नदी सतलज नहीं है, बाकी आपका गोमती, दामोदर और कोसी और गंडक भी आती है। ओके, अगला है गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर आपको अनुक्रम लगाना है, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन आएगा यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। ओके, यहाँ पर ये चित्र दिया है। आगे अगला क्वेश्चन है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान है उसे चिन्हित करना है, तो यहाँ पर आएगा गोमती इस करेक्ट आंसर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी बिल्कुल सिंपल है 2525 किलोमीटर, गंगा इस करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य में से होकर नहीं गुजरती है, तो आंसर आएगा गंगा इस करेक्ट आंसर। बाकी सतलज, रावी और झेलम निकलती है। ओके, और ये जम्मू एंड कश्मीर से निकल जाती हैं। ओके, बाकी गंगा जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की साइड आ जाती है। ओके, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी का नाम क्या है। ओके, तो ये है ऑप्शन है गंगा इस करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है, बाएं से नहीं मिलती है, तो ये सोन नहीं मिलती है। ओके, अगला है गंगा नदी दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी है। अच्छा, सोन नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती हुई ऊपर की साइड जाती है। ओके, पूर्व की ओर, और ये उसमें मिल जाती है, सॉरी उत्तर की ओर उत्तर की ओर जाती है और उसमें मिल जाती है नदी में। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो ऑप्शन आएगा आपका सोन इज करेक्ट आंसर। ओके, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जानते हैं पद्मा के नाम से। ओके, ठीक है।